Hello programmers and future programmers, welcome to the complete C++ series where you start your coding journey with Ali Code Journey। तो पिछली वीडियो में हमने अपने स्क्रीन पे आउटपुट शो कराया सी आउट के जरिए और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं C++ में। नाउ प्रोग्राम के अंदर हमारे पास डाटा होता है और विदाउट आ डाटा हमारा प्रोग्राम बिल्कुल यूजलेस होता है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हमारा जो डाटा है वो कंप्यूटर मेमोरी में सेव होता है और फिर उसके बाद किस तरह हम उसको एक्सेस करके आउटपुट शो करा सकते हैं। तो इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि किस तरह हमारा जो डाटा है वो कंप्यूटर मेमोरी में सेव होता है और बिट्स और बाइनरी फॉर्म में किस तरह हमारा जो डाटा है कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है और हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज किस तरह वर्क करती है। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देख लें, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो इस वीडियो के साथ रिलेट कर रहे होंगे। इसके अलावा C++ के तमाम हैंड रिटन नोट्स जो हैं लेक्चर रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, वहाँ पे आप जाके गूगल क्लासरूम को जाके एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे हर लेक्चर के जो रिलेटेड नोट्स हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड अपडेट्स और इसके साथ साथ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मिलेंगे और जितने भी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो वहाँ पे अपडेट होते जाएंगे ताकि आपके प्रोग्रामिंग रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकें। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट आर वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। So basically variables are containers that are used to store data in computer memory। नाउ अगर हम मेमोरी डायग्राम को देखें तो मेमोरी डायग्राम के अंदर हमारे ब्लॉक्स बने होते हैं जिसके अंदर जाके सेल्स बने होते हैं जिसमें हम जाके अपना डाटा को सेव करते हैं। अब वहाँ पे तो डाटा बाइनरी फॉर्म में सेव हुआ होता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में वहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिस ब्लॉक में हमारे पास जिस सेल में हम डाटा पड़ा होता है उसको हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं विच इज कॉल्ड अ वेरिएबल नेम। अब जब भी हमने उस डाटा को मेमोरी से एक्सेस करना होता है तो हम डायरेक्ट जो मेमोरी का सेल होता है उसका नेम कॉल करते हैं ताकि हम मेमोरी के डाटा को एक्सेस कर सकें। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वाटर बॉटल्स हैं एंड तीनों पे एक लेबल लगा हुआ है कि एक में हम सिर्फ वाटर सेव कर सकते हैं, दूसरे में हम सिर्फ जूस सेव कर सकते हैं और तीसरे में हम सिर्फ मिल्क सेव कर सकते हैं। अब जो वाटर बॉटल है वो हमारे पास एक कंटेनर है जो कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर देखा जाए तो एज अ वेरिएबल एक्ट करेगा। जो हमारे पास वहाँ पे ऊपर लेबल लगा हुआ है कि एक वाटर बॉटल में हम सिर्फ वाटर सेव कर सकते हैं, एक बोतल के अंदर हम सिर्फ मिल्क सेव करते हैं और एक में हम सिर्फ जूस सेव कर सकते हैं, वो हमारे पास डाटा टाइप है कि किस तरह का हम उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। और मेन जो उसके अंदर एक्चुअल कंटेंट है वाटर, मिल्क या जूस हमारे पास, वो हमारे पास उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वेरिएबल की जो कि हम अपने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं। नाउ अब हम अपने VS कोड में चलते हैं और डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जो हैं हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह जो डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं वो किस तरह के वेरिएबल्स को सेव कर सकती हैं। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे #include iostream और यहाँ पे हम आ जाएंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना मेन लिखना स्टार्ट करेंगे, इंट मेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी मैं 17 लिख लेता हूँ और एंड पे एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लूँगा रिटर्न 0 और यहाँ पे मैं सी आउट के जरिए एज को रिप्रेजेंट करा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पे लिखूंगा G++ यहाँ पे टर्मिनल, ये जो हमारे पास टर्मिनल है यहाँ पे मैं लिखूंगा G++ और यहाँ पे हमारे पास lecture 3.cpp। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा .a/exe और यहाँ पे क्या इसने 17 आउटपुट में शो करा दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हमने एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करी है, जिसका इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कराई है विच इज 17। और यहाँ पे हमने सी आउट के जरिए यहाँ पे सिंपली हमने अपना वेरिएबल लिख दिया और क्या किया, एज के अंदर जो हमारे पास वैल्यू स्टोर हुई हुई थी वो सी आउट के जरिए और जब हमने सी आउट में एज हमने लिखा है तो उसने टर्मिनल में शो करा दिया।
नो अब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए डाटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर जो कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकती है, फ्लोट जो डेसिमल पॉइंट को स्टोर करती है, इसके अलावा हमारे पास करैक्टर होती है जो सिर्फ एक करैक्टर को स्टोर कर सकता है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। ना अब डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नोट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप उनको ओपन करें तो वहाँ पे अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे डाटा टाइप्स को सारा एक्सप्लेन किया है। ना अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स दी हैं। फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट, चार, बूल और स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंट है उसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, शॉर्ट इंट, इंट और लॉन्ग इंट। यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं किस तरह शॉर्ट इंट 2 बाइट्स और आगे 2 बाइट्स वैल्यू सेव कर सकती है, मेमोरी में रिजर्व करा देती है 2 बाइट्स, और आगे इसकी रेंज दी गई है कि कितने तक सेव कर सकती है, -32,768 से लेके 32,767 तक। इसी तरह सिमिलरली इन डाटा टाइप है जो हमने एज को स्टोर करने के लिए रिप्रेजेंट की थी, वो कहाँ तक हमारे पास वैल्यू सेव कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतनी ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इन डाटा टाइप हमारे पास सेव कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप होता है जो कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट को सेव करने के लिए होता है, और उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रिसीजन लिखी हुई है कि कितने अप टू कितने डेसिमल पॉइंट्स तक वो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप को सेव कर सकती है। इसी तरह हमारे पास एक 4 डाटा टाइप होती है जो कि सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, ये हमें इसकी एग्जांपल समझेंगे अभी प्रोग्राम में। और सिमिलरली हमारे पास एक स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है जो कि हमने कोई भी नेम हमने एंटर करना हो तो वह हम स्ट्रिंग डाटा टाइप में करते हैं। नाउ अगर अब हमने एक पर्सन का डाटा सेव करना हो तो हमारे पास उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, हमने उसका एक नेम सेव करना होगा, वो हम किस में स्ट्रिंग डाटा टाइप में सेव करेंगे क्योंकि वो एक कंप्लीट सीरीज होगी। उसके बाद हमने उसकी एज सेव करनी होगी, वो हम इंटीजर में सेव करेंगे क्योंकि वो विदाउट डेसिमल पॉइंट होगी। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने उसकी हाइट करनी हो तो हम फ्लोट डाटा टाइप में सेव करेंगे कि उसकी क्या हाइट है। इसके अलावा उसका जेंडर हम सेव कर सकते हैं, और वो उसका हम स्टेटस कर सकते हैं कि वो इस टाइम स्टडी कर रहा है, उसका मार्शल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो हम एक बोल डाटा टाइप होती है उसमें हम सेव करा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही हमारा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे अगर हमने नेम सेव कराना तो किस तरह सेव करेंगे, हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं उसका नाम रख देता हूँ स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रख देता हूँ अली, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा लूंगा। अब डबल कोट्स के अंदर जो भी हमारे पास लिखा होगा वो नेम वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब सिमिलरली फॉर एग्जांपल अब हमने हाइट सेव करानी है तो हाइट हम फ्लोट में करेंगे क्योंकि वो इसमें क्या होता है, डेसिमल होता है। तो यहाँ पे मैं करूँगा फ्लोट, यहाँ पे करूँगा हाइट, और हाइट अब हमारे पास आ गई डेसिमल में आती है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5.9 कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास हाइट सेव होगी, और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हमारे पास एक और डाटा टाइप होती है विच इज कॉल्ड चार डाटा टाइप। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 4, अब ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 जेंडर। अब जेंडर हमारे पास क्या हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी सिंगल कोट्स के लिखेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, वो हमारे पास चार डाटा टाइप के अंदर सेव हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास एक बोल डाटा टाइप होता है जो कि ट्रू और फॉल्स में हमारे पास रिजल्ट शो कराता है। फॉर एग्जांपल अब हम एक बोल डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम कर लेंगे मार्शल स्टेटस। तो यहाँ पे आगे मार्शल स्टेटस इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रू या फॉल्स में हम इसको डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे फॉल्स, और ये हमारे पास डाटा टाइप्स कुछ इस तरह की क्रिएट होगी। नो ये हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए। नो देयर आर सम रूल्स टू नेम द वेरिएबल। तो सबसे पहला रूल क्या है कि हम इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हम नेम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल केस एंड अपर केस लेटर्स। इसके अलावा इसमें हम जो न्यूमेरिक वैल्यूज है 0 to 9 वो हम नेम कर सकते हैं वेरिएबल को, और हम इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं किसी वेरिएबल का नेम किसी नंबर से स्टार्ट करूं ना, अब ये एरर शो करा देगा क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल नेम होता है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी अंडरस्कोर से हमारे पास रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एरर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक डैश डाल देता हूँ, मार्शल के अंदर यहाँ पे मैं एक डैश डाल देता हूँ, तो ये तब भी हमारे पास एक एरर शो कराएगा क्योंकि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल डैश हमारे पास यहाँ पे @ का सिंबल हो गया, या कोई भी हमारे पास ये % का साइन आ गया, ये हमारे पास एरर शो करा देगा। तो हम इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो हम वेरिएबल के नेम के अंदर नहीं लिख सकते। इसके अलावा वेरिएबल नेम मस्ट हमारे पास शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास एक गुड वे राइटिंग का कि हमारे पास जो वेरिएबल नेम है शॉर्ट होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए।
ना अब हम देखेंगे कि किस तरह हमने वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू सेव की थी वो हम कंसोल में प्रिंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट की, और डबल कोट्स के अंदर जो हम लिखेंगे वो कंसोल में एज इट प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कराना चाहते हैं, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा लेंगे। तो ये अब हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साथ यहाँ पे एज भी लिख देता हूँ और यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अब ये कंसोल में क्या शो करेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं करूँगा g++ lecture_03। तो यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है .a.exe। तो यहाँ पे देखिए कि इसने पूरा हमारे पास जो आउटपुट शो रहा था वो एक ही लाइन में लिख दिया है। तो यहाँ पे हम नेम के बाद क्या करेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर के बाद लिखेंगे एंड एल। तो ये क्या करेगा, हमारे पास जो कर्सर है उसको न्यू लाइन में शिफ्ट कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं एज के आगे भी एक स्पेस दे सकता हूँ। और उसके बाद अगर हम इसको दोबारा रन करें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ g++.lecture3.cpp और यहाँ पे आ जाऊँ .a.exe। और अब यहाँ पे हम आउटपुट देखें तो उसने एक लाइन में हमारे पास नेम प्रिंट कराया विच इज़ अली, और सेकंड लाइन में आके हमारे पास उसने एज रिप्रेजेंट कराई है। नाउ अब हमें पता है कि एज जो हमारे पास है वो इंटीजर डाटा टाइप में सेव है, और इंटीजर डाटा टाइप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू सेव कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू की जगह सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 7 लिखी और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं इसका आउटपुट शो कराता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ g++.lecture_03.cpp। तो यहाँ पे दोबारा से इसको जो कंपाइलर फाइल है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ना अब यहाँ पे इसने क्या हमें आउटपुट में एज शो कराई है 55, जबकि हमने एज में हमने क्या वैल्यू सेव की हुई है 7 वैल्यू सेव। यहाँ पे उसको 55 के बजाय 7 शो कराना चाहिए था। तो होता क्या है कि अगर हम इंटीजर के अंदर कोई भी करेक्टर वैल्यू लिखते हैं तो उसका जो आस्की कोड होता है वो हमें कंसोल में शो करा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 की जगह पे यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट एज लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दोबारा से इसको रन करता हूँ g++. तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रन किया तो एच के अंदर जो हमारे पास आस्की वैल्यू है थी वो इसने प्रिंट करा दी 104। नाउ ये अब हमने एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखा है जिसमें सबसे पहले हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और उसके बाद जो उसकी वैल्यूज हैं वो हमने कंसोल में शो कराई हैं। तो अगर हम इसको अब जाके रन करें तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल में अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये कंप्लीट। उसने सबसे पहले क्या किया, नेम शो करा दिया, उसके बाद एज जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था, हाइट, जेंडर, और उसके बाद यहाँ पे मार्शल स्टेटस। यहाँ पे अब उसने मार्शल स्टेटस जो है 0 शो कराया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी बूलियन डाटा टाइप की वैल्यू फॉल्स होगी तो वो हमें 0 रिटर्न कराएगा, और अगर हमारे पास बूलियन डाटा टाइप की वैल्यू ट्रू होगी तो वो हमारे पास 1 रिटर्न कराएगा। तो बेसिकली 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। नाउ इस प्रोग्राम में तो हमने एक पर्सन का डाटा, फॉर एग्जांपल उसकी नेम, एज, हाइट वगैरह हमने इसमें क्या किया, शो कराया, और डाटा हमने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू सेव की। अब आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार, कोई भी लाइट, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसका डाटा हमने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, और कौन कौन सी डाटा टाइप्स रिक्वायर्ड है उसका डाटा को रिप्रेजेंट कराने के लिए वो आपने स्पेसिफाई करनी है और आपने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर उनको लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है तो उस कार का जो हमारे पास मॉडल है वो हमारे पास स्ट्रिंग में सेव हो सकता है, उस कार के जो हमारे पास अप्लाइड डेटा है, कब हमारे पास वो अप्लाइड हुई वो हमारे पास इंट में सेव हो सकती है। इसी तरह के हमारे पास डिफरेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा है वो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर सेव करनी है और उस प्रोग्राम को आपने रन करना है। तो होप सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और काफ़ी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड बिकॉज दिस इज़ अ जर्नी विच नेवर एंड्स।